एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं सारे बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में। एज यू नो कि प्रीवियस क्लासेस में हमने कंप्लीटली डिस्कस करा था एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके सारे कंप्यूटेशन, किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, क्या क्या वर्किंग नोट होगी। इवन दो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीटली डिटेल में बात करी थी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, वो 4 केसेस जिसको आप सारे बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में 3 पॉइंट की। सर फर्स्ट पॉइंट होगा वर्किंग नोट, बिकॉज ये वो पॉइंट होता है जिसमें मेजॉरिटी कंफ्यूज भी होती है और आपको पता है यार वर्किंग नोट गलत तो क्वेश्चन सही होने के चांस तो बिल्कुल नहीं होने वाले। सेकंड पॉइंट में बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा, कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को लगता है रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनाओ काम चंगा है, बट ऐसा है नहीं, थोड़ा थोड़ा तो पंगा होता है, बताऊंगा आज। थर्ड पॉइंट में बात करूंगा कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलो यार कॉपी पेन निकाल लो, साथ बैठो, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सर वर्किंग नोट कौन कौन से करने हैं, तो मैं जो पॉइंट्स नोट करता चलूंगा आप भी साथ में नोट करते चलोगे। एज लाइक लाइव क्लासेस मैं आपको ट्रीट कर रहा हूँ, कोशिश करना सब कुछ साथ में नोट करते चलना, बिकॉज मैं इरेज भी करूंगा। सर सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, जो हमारा सबसे पहला वर्क नोट होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये बहुत सिंपल हो चुका है बिकॉज प्रीवियस क्लासेस में हमने इसको कंप्लीटली डिस्कस करा था और आप सबने अप्रिशिएट किया, मतलब हर एक बच्चे को समझ आया। इवन ये क्लास लाइव थी तो आप सबका जो रिस्पॉन्स था वो भी बहुत अमेजिंग था। तो ये टॉपिक आपको वहां से कवर करना है। अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जिसने रिसेंटली सीटीसी क्लासेस ज्वाइन किया है तो वहां से चेक करिएगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें, ये होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। एक बात और बताया तो अगर आप एक क्वेश्चन में ऑलरेडी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो दिक्कत ही नहीं सर, फिर तो आराम से हो जाएगा ना। गेनिंग रेशियो कैसे आता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आपको ध्यान होगा जब मैं आपको न्यू रेशियो पढ़ा रहा था तो मैंने बोला भी था कि न्यू रेशियो को निकालने की नीड क्या है। वहां मैंने बात करी थी कि जब आप गेनिंग रेशियो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे और न्यू रेशियो क्वेश्चन में मिसिंग है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको न्यू रेशियो पहले आना चाहिए, वो आ जाएगा तो बाकी चीज़ें हो जाएंगी। सर थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, थर्ड वन इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे क्या है ना, आपने अगर गुडविल वाला टॉपिक हमारा कवर किया है एडमिशन की, तो एडमिशन में डिफरेंट केसेस हैं, वहाँ थोड़े कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। बट अगर यार रिटायरमेंट की बात करो बड़ी बेसिक एंट्री है, क्या है आओ देखो। रिटायरमेंट में एक सिंपल एंट्री होती है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप नोट कर लो। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्लू पेन आपको अवॉइड करनी है, मैं हाईलाइट करने के लिए लिख रहा हूं सर। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है जी, टू रिटायरिंग पार्टनर। शॉर्ट एंड सिंपल रिमेनिंग टू रिटायरिंग, कौन सा रिमेनिंग टू रिटायरिंग, मतलब जो बचा उसको करना है अपने को डेबिट, जो पार्टनर बच गए, और जो रिटायर हो रहा है उसको करना है क्रेडिट। अब सवाल है कैसे करेंगे सर, रेशियो कौन सा होगा, देखो यहाँ पे गेनिंग रेशियो, ठीक है, शॉर्ट हैंड में नोट करना गेनिंग रेशियो। और रिटायरिंग पार्टनर में क्या होगा सर, नोट कर लो, विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, इसकी गुडविल के हिस्से के मुताबिक, लाइक 50,000 की गुडविल है, 1/5 शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का, तो 10,000 यहाँ पे क्रेडिट होगा और गेनिंग रेशियो में हम डेबिट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर। अगले पॉइंट पे बात करेंगे, पॉइंट नंबर 4, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व ऑब्लिक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। शॉर्ट हैंड में सुनते चलना, बहुत इजी है, आपने सबने एडमिशन कवर करने से पहले टॉपिक कवर किया है, तो रिटायरमेंट में कोई नई चीज़ नहीं है, सब कुछ एज यूजुअल होगा। मैं आपसे बात पूछता हूँ, आप सोच के देखो, अगर आप एक पार्टनर हो और आप हमसे रिटायर हो तो जो आपने कैपिटल दी थी लेके जाओगे ना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पर लेके जाओगे ना, अगर कोई सैलरी मिलनी थी उतने तक जब तक रिटायर नहीं हो लेके जाओगे ना, रिजर्व में कोई हिस्सा है लोगे, गुडविल में कोई हिस्सा है लोगे, शॉर्ट एंड सिंपल जो कुछ आपको मिलना चाहिए सारा लेके जाओगे ना भाई। तो वही सारी चीजें करनी है, कभी भी ऐसा पढ़ते हुए दिमाग में नहीं चलाना कि यार कैसे होगा, अरे हो जाएगा ना, रीवैल्यूएशन जो कोई प्रॉफिट है लेके जाओगे तो छोड़ोगे तो नहीं ना कुछ, वही बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या क्या कवर करना है सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है ना, मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप ध्यान रखना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना, बिकॉज इससे रिलेटेड कोई एक एडजस्टमेंट क्वेश्चन में फंसा, स्पेशली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन WCR। और इसके लिए ना मैंने एडमिशन का आपको ऑलरेडी बताया था, फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं कवर कर पाया तो कोशिश करो यूट्यूब पे सर्च मारो WCR CTC क्लासेस या फिर IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व CTC क्लासेस, वीडियो मिल जाएगा। 4 केस बहुत डिटेल में समझाए हैं, 15-20 मिनट की वीडियो होगी, मस्ती से टॉपिक कवर होगा। ठीक है, 2 टॉपिक सर, इसके बाद कुछ और बचता है क्या? यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको चलो सेपरेटली वर्किंग नोट बताता हूँ। ठीक है, 4 पॉइंट हो चुके हैं, इन 4 पॉइंट को कर लेना। अच्छा, ये तो रिजर्व की बात हुई। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है सर? ये वो प्रॉफिट है विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल, अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी में है। भाई देखो, फर्म की लायबिलिटी कब होती है? जब वो प्रॉफिट फर्म ने पे ऑफ करना है पार्टनर्स को, तो लायबिलिटी में मतलब प्रॉफिट है। अगर बैलेंस शीट की एसेट्स में प्रॉफिट लॉस लिखा है मतलब एसेट्स है, लायबिलिटी में है तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में डाल देना, एसेट्स में है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में डाल देना। आपको जब मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक बताया था तो वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल बहुत डिटेल में समझाया था, उन सारे बच्चों को आ गया होगा, जिनको नहीं आया चेक कर लेना यार वीडियो। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब ये टॉपिक एडमिशन में भी है। एक बात समझ लो मेरी, अगर आपको एडमिशन समझ में आ गया है तो सर 90% काम तो 95% काम हो चुका है ना। ये जो 5% भाई देखो, गेनिंग रेशियो नया है, बाकी ये तो वही वाला है ना, गुडविल वही है, बस एंट्री एक होगी, बाकी एंट्री नहीं हो रही। ये सारा जो आपका ट्रीटमेंट है सब सेम है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कितने केस होते हैं सर? टोटल 2 केस होते हैं, है ना, केस 1 एंड केस 2, सिर्फ 2 केस होते हैं। तो जो 2 केस वहाँ पे थे, एडमिशन में थे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, एज यूजुअल, जरा भी चेंज नहीं होगा, सेम ऐसे करना है। सेकंड नंबर सर, अगला पॉइंट आता है हमारे पास, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ JLP, है ना। ये वो टॉपिक है जहाँ पे अक्सर बच्चा कहता है सर ये हमने 12th में भी नहीं पढ़ा, ये हमको समझ में भी नहीं आता। तो मेरे भाई एक बार YouTube पे सर्च मारो JLP CTC क्लासेस। क्या सर्च करना है सर? JLP CTC क्लासेस, है ना, एक बार सर्च मारना। और इस वीडियो में स्पेशलिटी क्या होगी, हर वो कंडीशन जो क्वेश्चन में बन सकती है मैंने सब इन्वॉल्व कर दिया है। आपको वीडियो देखना है, JLP एक बार में समझ में आ जाएगा। शॉर्ट हैंड के लिए मैं बोल दूं कि अगर आपको सरेंडर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो आपको सिर्फ सरेंडर वैल्यू का ट्रीटमेंट करना है ना। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ये लगे रहेंगे ना, फर्क नहीं पड़ता, काम करना है अपने को तो हम काम कर रहे हैं, आप भी उतना ही डेडिकेशन रखो, मैं आपको एक्सक्यूज नहीं दे सकता। अच्छा, कल क्यों नहीं क्लास हुई थी? मेरे भाई पब्लिक हॉलीडे था यार, है ना। तो सरेंडर वैल्यू ये ध्यान रखेंगे सर। ठीक है, अब बात करते हैं वर्क नोट नंबर 7। तो कितने वर्किंग नोट सर? 7 वर्किंग नोट की बात करेंगे सर। 7 नंबर पे आप बात करेंगे पेमेंट ऑफ अमाउंट। देखो जरा, पेमेंट ऑफ अमाउंट अब ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, यही पॉइंट है जो नया है। एक पॉइंट ये नया है, एक पॉइंट ये नया है, 2 हो गए। और ये बस, बाकी सारा एडमिशन वाला है। तो यही पंगा है 5% का, बाकी 95% जैसे एडमिशन में करते थे वैसे करो। मतलब नया रिवैल्यूएशन, नया पार्टनर्स कैपिटल, नया बैंक, नया बैलेंस शीट सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नए नए वर्किंग नोट ऐड ऑन करके इनका ट्रीटमेंट सीख लो, काम हो जाएगा सर। आइए देखिए, तो जब हम बात करेंगे पेमेंट की, रिटायरिंग पार्टनर को कैसे पेमेंट करना है सर? 2 तरीके होते हैं। यहाँ तक इमेज क्लियर है? ओके, चेक करते हैं। 2 तरीके हैं सर। पहला, हम या तो कैश में पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा हम या तो लोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको इरेज करूँ, ऊपर बताता हूँ आपको। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम सर। कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और आप इसको कर सकें। ठीक है, ओके। वर्किंग नोट नंबर 7 समझा रहा हूँ मैं आपको इस वक्त। ओके, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, वर्किंग नोट नंबर 7 साथ में नोट करिए। इसमें एंट्री भी है क्योंकि तो जानना ज़रूरी है। पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कैसे? तो सर देखिए, आप क्या बनाओगे? आप सबसे पहले बनाओगे पॉइंट नंबर 1, आप सबसे पहले बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे सर? क्रेडिट साइड में जो पार्टनर रिसीव करता है वो लिखते हैं, डेबिट साइड में पार्टनर जो पे करता है वो लिखते हैं। तो अब
जब आप रिटायरिंग पार्टनर का ये सारा काम करोगे क्रेडिट में से डेबिट, तो जो बैलेंस होगा, अब वो बैलेंस बताएगा दो तरीके। पहला, ये पेमेंट है, पहला क्वेश्चन बोलेगा कि भाई कैश में पे कर दो। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा ना जी ना, धंधे में कैश है नहीं, कहाँ से कैश में पे कर दोगे, एक काम करो लोन में ट्रांसफर कर दो। तो क्वेश्चन जैसा बोले वैसा वैसा कर देना, ठीक है। अच्छा, क्या दो ही तरीके हैं? ना जी ना, एक तरीका और है। क्या? अरे बीच का रास्ता निकालो। क्या? पार्शियल। क्या मतलब हुआ सर? क्वेश्चन बोलेगा 30%, 40%, 50% कुछ पेमेंट कर दो, बाकी लोन में डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंट्री पे मूव करते हैं। सर कैश अगर पेमेंट किया तो एंट्री क्या होगी? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, है सिंपल एज दैट। इधर आओ, अगर बोलता है लोन में ट्रांसफर कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, किसको पेमेंट करनी है? रिटायरिंग पार्टनर को ना। एंट्री पे मूव करो, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। आओ देखो, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ट्रीटमेंट वाइज जाते हैं, ध्यान से समझते चलना। इसका इफेक्ट कहाँ होगा? हाँ, साथ में नोट भी करते चलो, इरेज करूंगा, फिर से बोल रहा हूँ, सेकंड भी तो बताना है ना। इफेक्ट कहाँ होगा सर? इसका इफेक्ट होगा बैंक अकाउंट पे प्राइमा फेसिया, और बैंक अकाउंट का जो बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस कहाँ इम्पैक्ट करेगा सर? बैलेंस शीट पर। समझ आ रही बात? क्या अगर आपने पेमेंट करा तो बैंक अकाउंट डायरेक्टली इफेक्ट कर जाएगा। अब इधर सर जो हम लोन में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, इसका इफेक्ट कहाँ पर होगा सर? इसका इफेक्ट डायरेक्टली बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में होगा। सिंपली लाइबिलिटी साइड में पैसे को शो कर देना है जितना भी लोन बनेगा। समझ आ रही ना? पार्शियल की बात करते हैं, दोनों एंट्री को कंबाइंड कर दो। कैसे? कंपाउंड एंट्री समझते हो? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है, कॉमन ले लो। मैं आपको समझाने के लिए सिंपल करना चाह रहा हूँ और कोई बात नहीं है। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना पैसा कैश में दिया या बैंक में दिया उसको लिखो, जितना पैसा लोन में ट्रांसफर करना उसको यहाँ लिख दो, हो गया ना काम खत्म। जैसे 100% पैसा देना है, 40% कैश में दे रहे हैं, 60% लोन में कर दो। 40% बैंक में इफेक्ट डालेगा, 60% लोन में इफेक्ट डालेगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना यार, आसानी से हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, कमेंट जरूर बताना, क्योंकि क्या होता है ना, आपका रिस्पॉन्स मैं कमेंट सेक्शन में ही ले सकता हूँ, ठीक है। चलिए जी, इसको भी हटाते हैं। और जैसा मैंने बोला, एडमिशन के 95% टॉपिक सेम है रिटायरमेंट में, तो एक्स्ट्रा माइंड नहीं यूज़ करना है कि सर इसमें रीवैल्यूएशन कुछ नए तरीके से बनेगा क्या। सारा दिमाग एडमिशन में लगाओ, रिटायरमेंट तुमसे खुद ब खुद हो जाएगा। जितनी चीज़ें बोली हैं उसके बाद ज़रूर से चेक कर लेना। आओ सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट अपने पास अकाउंटिंग प्रोसीजर। कुछ नया करना है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं करना है। कौन कौन सा है सर? देखो जरा, रीवैल्यूएशन फिर से सिखाने की जरूरत नहीं है, एडमिशन वाला वीडियो देख लो अगर किसी ने नहीं कवर किया है तो, है ना। टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होना चाहिए। दूसरा है रिटायर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जैसे बनता था वैसे बनेगा। सिर्फ आखिर में जब बैलेंसिंग करते हैं तो ध्यान रखेंगे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या तो उसे कैश में पेमेंट कर देना या तो लोन में ट्रांसफर कर देना, या फिर दोनों। आप बोलो दोनों कैसे? अगर मान लो 40% कैश देता है तो इतना टू बैंक ब्रैकेट में 40% अमाउंट लिख देना रिटायरिंग पार्टनर्स के डेबिट साइड वाले कॉलम में, और 60% टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन मत लिखना, पार्टनर का जो नाम है सिर्फ बी रिटायर, तो टू बीज लोन ऐसा लिखना, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल। तीसरा बैंक अकाउंट, भले आपके मॉड्यूल में ना हो, आदत बना लो कि बिना बैंक अकाउंट के क्वेश्चन लगाएंगे नहीं, बहुत कमाल की चीज़ है। और एट द एंड क्या बनाना है सर? बैलेंस शीट। कुछ नया? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। और इसके थ्रू आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सम अप कर लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में क्या ध्यान रखेंगे, क्या चेंजेस आएगा? रिटायरमेंट, एक सेकेंड रुकिए सर, साथ में नोट करिए। रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कॉलम, इस पर ध्यान रखना, ठीक है। बाकी कहीं कोई बदलाव नहीं। क्या ध्यान रखना? कुछ कैश देना है, कुछ लोन में ट्रांसफर करना है, बैंक नहीं लिखना, मैं लोन लिख रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा, या कुछ पार्शियल करना है। पार्शियल का मतलब क्या है? कुछ हिस्सा कैश में, कुछ हिस्सा लोन में। जो अभी एंट्री सिखाई ना वहाँ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। दो ही, ये तीन तरीके हैं।
बस बाकी रिवैल्यूएशन जैसे बनता था वैसे सेम, बैंक जैसे बनता था सेम, बैलेंस शीट जैसे बनती थी सेम। बस बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस आएगा, बैलेंस शीट में मान लो ए पार्टनर है तो उसकी हम कैपिटल दिखाएंगे लायबिलिटी में, सी की हम कैपिटल दिखाएंगे लायबिलिटी में, लेकिन क्योंकि बी रिटायर है तो बी का हम लोन दिखाएंगे। सब कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी में। सर कोई और चेंजेस हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। 2 पॉइंट, बिना टाइम वेस्ट करते हुए तीसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे और बस आज की क्लास यहीं पे समअप। और हमारे एंड से पार्टनरशिप एडमिशन रिटायरमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेथ में भी कुछ नया ऐड नहीं करना, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। आओ देखते हैं की पॉइंट्स। सर आपको जो सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे सीखना, वो मैं रिकमेंड करूँगा आज की आज कंप्लीट करना। ट्रीटमेंट ऑफ JLP क्या करोगे, सिंपली पहले भी बोल चुका, JLP CTC क्लासेस लिखोगे, वीडियो मिल जाएगी, ज़रूर से देख लेना इस वीडियो कंप्लीट करने के तुरंत बाद। और हाँ, उस वीडियो में अपनी प्रेजेंट लगा देना सो दैट मुझे पता लग जाए इस वीडियो से कितने लोग उस वीडियो में वापस आए हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ JLP, इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। बाकी कुछ ऐसा अलग से नहीं है, सारी चीज़ें एज यूजुअल सेम है। जिसको नहीं पता वो हाँ, वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे जरूर काम कर लेना। और हाँ, 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बस इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्टेज होगा बस। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या करना है यार, आपको वो एडजस्टमेंट सेपरेटली बाहर निकालने हैं जिनके ट्रीटमेंट में आपको प्रॉब्लम हुई है ना। टाइम सेविंग प्रोसेस है ये। 3-4 क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद बैठो, उन एडजस्टमेंट को ढूंढो जिन एडजस्टमेंट की वजह से क्वेश्चन नहीं बनते। वो ऐसे एडजस्टमेंट हो सकते हैं। याद होगा एडमिशन वाली क्लास में मैंने 4 एडजस्टमेंट आखिरी में बोले थे ना, जो थोड़े से डिफरेंट लेवल के थे, जहाँ पे गाड़ी अटकी थी, ध्यान आ रहा है, वही काम करना है। मतलब अलग से कुछ नहीं करना, कहीं से भी मिले क्वेश्चन ढूंढो, पूरे क्वेश्चन में कोई लाइन ऐसी होगी जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो बाकी आज के लिए इतना ही रहता है। होप आपको मज़ा आ रहा है अपनी क्लास को अटेंड करने में और साथ ही साथ प्रिपरेशन करने में। आखिरी 25 से 30 दिन है, जितनी जान लगा सकते हो लगा दो, बिकॉज अगर जान लगाओगे तो रिजल्ट शानदार होगा और ये आपको भी पता है। बस मैं आपको बूस्ट करता हूँ कि यार वो चीज़ करो। मिलता हूँ तब भी आपकी इकोनॉमिक्स क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।